Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये दिवाली आपकी लाइफ जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी अंधकार है, उसको कम कर दे, उसको हटा दे और आपकी लाइफ एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी की शुरुआत हो, का आगमन। चलिए बात करते हैं दिवाली और पटाखों की। क्या हम दिवाली को बिना पटाखों के इमेजिन भी कर सकते हैं? क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट के कंप्लीट बैन से हम ये कहें कि इस बार बिना पटाखों की दिवाली होने वाली है? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली बैन कर दिए हैं फायर क्रैकर्स? आज के सेशन में, बिकॉज दिवाली का दिन है, आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली है, तो एक क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिटी ऑन दिस जजमेंट मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइंस। तो ऑर्डर्स ऑन फायर क्रैकर्स अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स, नॉट ओनली एनसीआर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक जजमेंट में कहा कि जो ऑर्डर है फायर क्रैकर बैन का, जो बैन लगाया गया है, वो सभी राज्यों के लिए है, केवल नेशनल कैपिटल रीजन जो है, एनसीआर का जो रीजन है, वहाँ तक सीमित नहीं है। ठीक है, केवल दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है, दिल्ली के अलावा भी बाकी राज्यों पर भी ये बैन एप्लीकेबल होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। यू कैन सी इट हियर। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अपने डाउट्स, क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी बहुत जल्दी लेकर आ रहा है अपना एक नया ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज में, जहाँ से आप अपनी आईएएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। प्लान अकेडमी के साथ एडमिशन्स इसमें ओपन है। बैचेस होगा, जो बैच होगा वो होगा जीएस फाउंडेशन बैच 2025 और 26 के एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें एनरोलमेंट जो है, जो क्लासेस हैं, वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। सॉरी, अर्ली बर्ड ऑफर की मैं बात करूं तो 40% तक की आपको फीस पर ऑफ मिलेगा, लेकिन ये केवल पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए होगा और आपको एनरोल करना होगा बिफोर 30 नवंबर टू कम एंड अटेंड दिस बैच, जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप जाकर ऑफलाइन सेंटर पर भी ले सकते हैं या फिर आप इन फ़ोन नंबर्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। तो एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है जहां पर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, जिसमें गाड़ियों की जो है, जो पुरानी गाड़ियां हैं, BS4 लेवल, BS3 लेवल की जो गाड़ियां हैं, उनकी एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई थी पोल्यूशन को चेक करने के लिए। वो टाइम होता है जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में, बिकॉज ऑफ विंटर्स, पराली जलाई जाती है, इसके अलावा फेस्टिवल्स का टाइम होता है। तो उसको चेक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2021 में जो एक ऑर्डर पास किया गया था, जहां पर केवल ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ किया जाएगा, वो केवल दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, वो ऑर्डर जो है पूरे देश के लिए है। तो केवल दिल्ली एनसीआर के रीजन के लिए जो बैन है फायर क्रैकर्स पे, एक्सेप्ट फ्रॉम दी ग्रीन फायर क्रैकर्स, वो पूरे देश के लिए है। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर ये सुनवाई चल रही थी जहाँ पर बेंच ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे आजकल इतने पटाखे नहीं जलाते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको हम कम देखते हैं पटाखे जलाते हुए। ये जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो आजकल पटाखे ज़्यादा चलाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई पर्यावरण को संरक्षित करने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या हुआ एग्जैक्टली, दोबारा से ये ऑर्डर क्यों आया है, क्या इशू है? तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट एक पिटिशन सुन रहे थे जिसमें डायरेक्शंस देने की बात की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट को, ताकि वो फॉलो करे कोर्ट के ऑर्डर्स को, जहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं बैन करने के किसी भी तरह के जो फायर क्रैकर्स हैं जिनमें बेरियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है और बाकी जो पोल्यूटिंग केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो राजस्थान सरकार को ये निर्देशों का पालन करने के लिए, डायरेक्शंस के लिए पिटिशन कोर्ट में आई थी, जहाँ पर ना केवल ये कहा गया कि भाई फायर क्रैकर्स, उन फायर क्रैकर्स को जिसमें इस तरह के सॉल्ट से पोल्यूटिंग केमिकल्स होते हैं, उनको बैन करना चाहिए ताकि कर्ब किया जा सके एयर और नॉइज़ पोल्यूशन को इस पूरे फेस्टिवल के जो दौरान, जो फेस्टिवल जो सीज़न चलता है, जो फेस्टिव पीरियड है, उसके दौरान। तो जो बेंच थी ऑफ जस्टिस AS बोपन्ना एंड MM सुंदरेश, उन्होंने कहा कि कोई भी नए डायरेक्शंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है इस संबंध में, है ना, जहाँ पर बैन की बात की गई है या फिर
फॉर द फैक्ट कि भाई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो नए डायरेक्शंस नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो बाइंडिंग हैं, वो सभी के लिए बाइंडिंग है अक्रॉस दी कंट्री, और वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन के लिए नहीं है। और साथ में राजस्थान को भी कहा गया, राजस्थान सरकार को भी ये कहा गया कि आप भी इन पुराने जो प्रीवियस डायरेक्टिव्स हैं उनको संज्ञान में लीजिए। इस मुद्दे पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ पर जो फायर क्रैकर्स हैं उन पे कंप्लीट बैन या टोटल बैन नहीं किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी यहाँ पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई टोटल बैन नहीं है ऑन द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, केवल वो फायर क्रैकर्स बैन किए गए हैं जिसमें बेरियम सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है या बेरियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्रतिबंधित किया गया है, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बेरियम सॉल्ट के अलावा कोई और ऐसे केमिकल जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनसे बनने वाले फायर क्रैकर्स को बैन किया गया है, सभी फायर क्रैकर्स को बैन नहीं किया गया है। साथ में ये भी नोट किया गया कि इस पूरे ऑर्डर को, जो आदेश था, इसको मतलब बहुत ही आसानी से ब्लैटेंटली वायलेट किया जा रहा था, और ऑनरेबल कोर्ट ने वॉर्न भी किया था टॉप ऑफिशियल्स को अलग अलग लेवल पर कि उनको पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा अगर कोई लैप्सेस इस ऑर्डर के कंप्लीशन में दिखते हैं, तो अगर इसको इग्नोर किया जाता है। अब रीसेंट ऑर्डर क्या आया है? रिसेंटली कुछ 2-3 दिन पहले जो बेंच है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि इस समय कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर, इस समय पर कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे इस तरह के ऑर्डर्स पास किए जा चुके हैं, जहाँ पर स्टेप्स भी दिए गए हैं, जिसमें स्टेप्स के द्वारा इंडिकेट भी किया गया कि कैसे मिनिमाइज करना है या अवॉइड करना है एयर और नॉइज़ पोल्यूशन को देश भर में, नॉट जस्ट दिल्ली एनसीआर। और ये ऑर्डर्स जो हैं ये हर राज्य पर बाध्यकारी हैं, मतलब सभी को इनको फॉलो करना है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। बेसिकली राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली ये पिटिशन आई थी, ठीक है। इससे पहले के इंस्टेंसेस क्या हैं? तो अक्टूबर 2018 में भी ऑनरेबल कोर्ट ने बैन किया था प्रोडक्शन और सेल ऑफ ऑल क्रैकर्स, सभी तरह के पटाखों का प्रोडक्शन और सेल बैन कर दी गई थी, एक्सेप्ट फॉर ग्रीन क्रैकर्स, जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, जिसमें कुछ ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाले हानिकारक केमिकल्स नहीं होते हैं, उनको छोड़कर। और प्लस वो क्रैकर्स जिनका जो एमिशन है, जिनसे जो पोल्यूशन है उसमें वो रिड्यूस एमिशंस वाले हैं, मतलब थोड़े इम्प्रूव्ड क्रैकर्स हैं, इनको छोड़ के बाकी सभी को बैन किया गया था। इसके साथ साथ 2018 में ही कोर्ट ने बैन कर दिया था मैन्युफैक्चर और सेल पर भी जॉइंट क्रैकर्स की, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध कर दिया था यूज़ ऑफ बेरियम सॉल्ट्स इन फायरवर्क्स, और कहा कि जो नॉइस लेवल होता है, जो इन पटाखों से जो निकलने वाली जो शोर होता है, उसका वो भी परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। तो इस तरह के पहले भी ऑर्डर्स आए हुए हैं, आ चुके हैं। तो रीसेंट जो ये ऑर्डर आया है ये नया नहीं आया है, बस उसको ही दोबारा से कह सकते हैं कि कोर्ट ने उस पर दोबारा से एम्फेसाइज किया है कि भाई वो दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, वो पूरे देश भर के लिए है। यहाँ पर 2018 में ही कोर्ट ने ऑनलाइन सेल्स को भी बैन कर दिया था पटाखों की, लेकिन अगेन ग्रीन क्रैकर्स और जो रिड्यूस एमिशन वाले क्रैकर्स हैं, जो इम्प्रूव्ड क्रैकर्स हैं, उनको बैन नहीं किया गया। तो आप दिवाली पर पटाखे जला सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए, पोल्यूशन क्रिएटिंग केमिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ में जो ऑनलाइन सेल्स है उसको बैन किया, और ये भी डायरेक्ट किया गया था कि उनको केवल लाइसेंस ट्रेडर्स के थ्रू सेल किया जा सकता है, और उसमें भी एक शेड्यूल भी दिया गया था। अगर आपको याद, 2018 में टाइमिंग्स भी थी, इस समय से इस समय तक आप बर्स्ट कर सकते हैं क्रैकर्स। आई थिंक 8 से 11 बजे तक का टाइम रखा गया, तो 2-3 घंटे का समय दिया गया था। इस तरह की चीज़ें लास्ट में, मतलब प्रीवियसली भी ऐसी बातें की गई हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक क्लैरिफिकेशन की कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई टोटल बैन नहीं है ऑन द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, केवल वही क्रैकर्स बैन किए गए हैं, फायर क्रैकर्स बैन किए गए हैं जो कि डायरेक्ट किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें बेरियम सॉल्ट्स का यूज़ होता है, या जिसमें बाकी जो केमिकल्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनको बैन किया गया है, क्योंकि ये हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उसके लिए हानिकारक है। तो प्लीज़ यू आर फ्री टू बर्स्ट क्रैकर्स, आप दिवाली पर पटाखे जला सकते हैं, दिवाली बिल्कुल पटाखों के बिना नहीं होगी, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है इस बार, एक स्टार का मार्क है कि भाई जो फायर क्रैकर्स हैं वो आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, एयर या नॉइज़ पोल्यूशन ना क्रिएट कर रहे हो।
फिर से एक बार आपको दिवाली की सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. God bless you all. That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Unacademy. Let's crack it.